हुआ है राधा रानी जी। और जब ठाकुर जी महाराज गोपियों को, राधा रानी जी को, सखियों को छोड़कर द्वारिका चले गए हैं, और जब वहां से उद्धव जी आते हैं ना जी, वही भुजाएं, वही केश, क्या सोचकर कि मेरे कृष्ण आ गए, हमारे कृष्ण आ गए। और जैसे ही वो उद्धव जी के समक्ष जाकर के खड़ी होती हैं, वो देखती हैं कि ये मेरे कृष्ण हैं। उद्धव जी के नैन टिके हुए थे सिर नयन पे, जबकि हमारे श्याम सुंदर के नैन तो चंचल हैं, ये मेरे श्याम नहीं। और जैसे ही गोपियों को पता चला कि ये श्याम कुशल सौगमं देव हरे उद्धो सदंतम देव हृदयवासे वितंता सदा। अर्थात हे उद्धव जी, हमारा श्याम, हमारा श्याम। प्रेम करना किसे कहते हैं? मोहब्बत करना क्या है? सुनने में तो अर्थ एक ही जैसा शब्द है, मोहब्बत और प्रेम। मोहब्बत जो हर हाल में हासिल कर लेना है, और प्रेम जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए फना हो जाना, उसके लिए मिट जाना ही प्रेम है। वायु, अग्नि और जल, इन पांच तत्वों को मिलाकर के ये देह बनी। हमारे शरीर में जो ताप है, जो तपत है, जो गर्मी है, वो अग्नि है। और जिस दिन ये अग्नि साथ छोड़ देती है तो क्या कहते हैं? ठंडा है। श्वास जो चल रहे हैं वो क्या है? वायु। जो ये तन है, ये तन पृथ्वी, मिट्टी, पृथ्वी। और आकाश जो इस देह के अंदर खाली स्थान है, वह आकाश है। देह के अंदर जो खाली स्थान है वह आकाश तत्व है। और इस खाली स्थान को हम जैसी एनर्जी से, जैसी ऊर्जा से हम इसको भरते हैं, इस देह की वाइब्रेशंस वैसी ही हो जाती है। यदि हम इसको पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा से इस देह को भरते हैं, इस खाली स्थान को भरते हैं, तो हम सकारात्मक हो जाते हैं। और यदि नकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं तो हम नकारात्मक हो जाते हैं। अब हमारे प्रभु कैसे हैं? सकारात्मक, वो पॉजिटिव। और जब हम सकारात्मक होंगे तो वो हमें अपनी ओर शीघ्रता से खींच लेगा, शीघ्रता से खींचेगा। और सकारात्मक, जो सकारात्मकता है वो किसे कहा गया है? तेरी रजा मेरा जी, जैसे तू हमें रखेगा हम वैसे रहेंगे। क्योंकि यदि वैसे नहीं रहेंगे तो हम कष्टों को सहेंगे, मन दुखी होगा। तो सकारात्मक होने का एक सबसे सरल तरीका है कि कर्म करते चलें और बाकी सब प्रभु पर छोड़ते चलें। और जब अच्छा समय आए तो ये कहें कि प्रभु, मेरे कर्मों में तो वो बल न था, तूने मुझे मेरे कर्मों से अधिक दे दिया। और जब कष्ट, पीड़ा और दुख आए तो कहें कि प्रभु, इसमें भी कुछ तूने अच्छा ही सोचा। मेरी बुद्धि अभी तक वहां नहीं पहुंच पा रही है जहां तक तेरी सोच है कि जो तूने मेरे लिए निर्धारित कर रखा है, यकीनन वो अच्छा ही है, पर मेरी बुद्धि अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रही, इसीलिए मैं पीड़ा से झटपटा रहा। इसीलिए
पीड़ा से छटपटा रहा। ये धरा ऐसी है, इस पर तो जब प्रभु भी आए, अपने कर्मों का व्याख्यान तो उन्हें भी करना पड़ा, अपने कर्मों का भोग तो उन्हें भी करना पड़ा। कैसे? एक सुंदर सी कथा आपने सुनी भी होगी, लेकिन फिर से स्मरण करके अपने चित्त को शुद्ध करते हैं। माता सीता अपने पिता के यहाँ अपने सुंदर वर के लिए भगवती जगदम्बा महागौरी की आराधना किया करते थे। और एक दिन वो अपनी बहनों के साथ भगवती गौरी की आराधना करने के लिए माँ गौरा के मंदिर में जा रहे थे। हाथ में थाल सजा हुआ फूलों का, उनकी बहनें उनके साथ, और वो मंदिर में जा रहे हैं। और जब वो मंदिर में जा रहे हैं तो वो मन ही मन एक मंत्र बोल रहे हैं, हे गौरी शंकर अर्धांगी तुम शंकर प्रिया तथा माँ गुरु कल्याणी कान कांता सुदुर्भा। माता गौरी की आराधना करते हैं। जब वो मंदिर से पूजा कर करके आ रही है तो रास्ते में उन्होंने एक डाल पर एक तोती को बैठे हुए देखा। और सीता जी पक्षियों की भाषा को व्यक्त करती थी, जानती थी, समझती थी। आपको समझ आया कि चिड़िया तोती क्या कह रही है? हाँ? लेकिन सीता जी ने समझा वो तोती क्या कह रही थी। वो तोती कहती है तोते से कि हे शुक, हे तोते, देखो यह जनक नंदिनी सीता है। यह साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और इसका विवाह अति सुयोग्य साक्षात नारायण रूप अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र श्री राम से होगा। श्री राम अति रूपवान है, गुणवान है, दया की खान है। ऐसा राम जी का गुणगान सुनते सुनते माता सीता मोहित हो गई और उन्होंने लपक कर उस तोती को पकड़ लिया और उस तोती को कहने लगी कि देख, तू मेरे साथ मेरे महलों में चल, तुझे मैं 56 भोग खिलाऊंगी, सोने के पिंजरे में रखूंगी। तुम बस एक ही कर्म करना, मुझे नित्य प्रतिदिन राम जी का गुणगान सुनाती हो। सीता ने कहा, किंतु तोती कहने लगी कि हे सीते, मेरे लिए तो ये वन ही आनंदमयी है जिनके अनुरूप प्रभु ने हमें जन्म दिया। और यही कंदमूल मेरे लिए 56 भोग है। और कैद तो कैद है, फिर वो सोने की हो अथवा कैसी भी क्यों ना, कैद तो कैद है। ऐसा तोती ने पुनः पुनः आग्रह किया कि हे सीता, तुम मुझे छोड़ दो, मैं प्रतिदिन आया करूंगी और तुम्हें नाम की महिमा और गुणगान सुनाया करूंगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब मन के झांसे में जीव आ जाता है तो बुद्धि धुंधली हो जाती है। मन माया से ग्रस्त है। जैसे रात्रि में नेत्रों में निद्रा आती है तो नेत्र धुंधले हो जाते हैं, ऐसे कि जब मन माया के झांसे में आता है तो मन बुद्धि को धुंधला कर देता है। और उसी दशा में ईश्वर माता सीता कहने लगी, नहीं देखो, तुझे छोड़ूंगी तो मैं नहीं,
तुझे हर सुविधा मैं यहाँ दूंगी, बस तू मुझे राम के गुणगान सुना, राम की महिमा सुना। तोते ने पुनः आग्रह किया कि हे सीता, मैं गर्भ से हूं और देख मेरा पति बाहर मुझे ढूंढ रहा है, कारण मेरा गृहस्थ खराब होते जा रहा है। मैं तुमसे पुनः आग्रह करती हूं कि तुम मुझे छोड़ दो। एक कैदी की भांति याचना करती है, किंतु सीता जी ने तोती को नहीं छोड़ा और 2 दिन हो गए तोती को। तोती ना अन्न खाया ना जल ग्रहण किया और अंततः अब भूख और प्यास से व्याकुल हुई तोती पुनः से फिर एक बार सीता से कहती, सीते वितन मम प्रार्थना विनती हृदय सदंतम धारा आकारं मम ग्रस्त नाशे वितान वेदम दोष पीड़ा। एक मर्म के साथ बोल रही है कि सीता मुझे छोड़ दो, अकारण तुम इस पीड़ा की भागी हो जाओगे, मुझे मुक्त कर दो। किंतु सीता जी ने जब नहीं छोड़ा तो तोती ने श्राप दिया, अंतविदंता मम सीते सदांतः मम स्वर्ग सोदंतः मम कहते सिद्धम ओम विदं नाशय कारणा सेदंतः मम गर्भ अवस्था विरहाविदान पति रूपम सोदम सोदम खंड खंड वीरतम दोषनाशे सरा। अर्थात सीता, जैसे अकारण तुमने मेरी गृहस्थी को उजाड़ा है, ऐसे ही एक दिन अकारण तुम्हारी भी गृहस्थी उजड़ेगी। जैसे तुमने मुझे सोने की कैद दी है, ऐसे तुम भी एक दिन सोने की कैद भोगोगे। और जैसे गर्भ अवस्था में तुमने मेरे पति से बिछो करवाया है, ऐसे तुम्हारा भी एक दिन तुम्हारे पति से गर्भ अवस्था में ही बिछो होगा। ऐसी सन्ना को सुनकर माता सीता के नेत्रों से आंसू झरने लगे कि हा देव, ये मन की गति में आकर मुझसे क्या हो गया, मैं क्या कर बैठा, क्या हो गया मुझसे। और यह श्राप ही, उस तोती का यह श्राप ही सीता जी के नए जीवन की एक रचना, एक नक्शा था। और ऐसे ही अपने ही कर्मों के सोनक ज्ञान से माता सीता ने आगे चलकर सोने की कैद होगी रावण की लंका में। और उसी प्रकार से जब सीता जी गर्भ से थी तो राम जी ने उन्हें वनों में भेजा। और वही तोता, जो तोता अपनी तोती को ढूंढ रहा था, जब उस तोते ने देखा कि उसकी तोती मृत्यु को प्राप्त हो गई है, तो उस तोते ने क्या कहा सीता जी को, अकारण उजाड़ने का कारण बनी हो, ऐसे ही अकारण तुम्हारे गृहस्थ को उजाड़ने का मैं कारण बनूंगा। और वही तोता बाद में जाकर के काना धोबी बन गया। तो कर्मों की सोमर्थ से इस धरा पर जब वो देव